नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेस में। तो दिशा की सीरीज चल रही थी हमारी। राजस्थान हिस्ट्री हमने कवर कर ली, राजस्थान की आर्ट कवर कर ली। आज की जो वीडियो है उसके अंदर अपन 4 टॉपिक कवर करेंगे। तो इसमें पहला टॉपिक है लोक संगीत, दूसरा है लोक वाद्य, लोक नृत्य और लोक नाट्य। इस तरीके से अपन 4 टॉपिक कवर करेंगे। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान की संस्कृति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो रहेगा राजस्थान की संस्कृति का लोक संगीत और लोक गीत। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है इसमें कि मारी बरसानेरी मुमल हालनेरी आलजे रे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है। तो ये बताना है ये लोकगीत किस क्षेत्र का है। मारे बरसानेरी मुमल हालनेरी आलीजे, तो ये है जैसलमेर क्षेत्र का गीत। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, जैसलमेर। तो जैसलमेर में गाया जाने वाला जो सांस्कृतिक लोकगीत है मुमल में लोद्रवा, जैसलमेर की राजकुमारी मुमल की सुंदरता का नख से सिख तक वर्णन किया गया है इसके अंदर, नख से लेके सिख तक। नेक्स्ट है, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है। तो युवती के सौंदर्य का वर्णन जो करता है वो कौन सा है राजस्थानी गीत है। तो मुमल गीत ये करता है युवती के सौंदर्य का वर्णन। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है। सुवटिया लोकगीत, तो इसका संबंध है भील स्त्री से। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, भील स्त्री। नेक्स्ट है, तो मेवाड़ और पर्वतीय प्रदेश का सुवटिया लोकगीत जो है भीलनी स्त्री के द्वारा पति के लिए संदेश के रूप में गाया जाने वाला एक विरह गीत है ये। तो सुवटिया गीत क्या है, एक विरह गीत है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं इस गीत को और दोनों साथ मिलकर गाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम हमसीडो गीत। तो हम मतलब दोनों दोनों स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं, इस वजह से इसको बोलते हैं हमसीडो गीत। नेक्स्ट है, तो भीलों का युगल मतलब स्त्री और पुरुषों के द्वारा गाया जाने वाला है ये। लांगुरिया लोकगीत है, तो लांगुरिया जो है वो कौन सा है, विवाह गीत है, होली गीत है, भक्ति गीत है या प्रेम गीत है। तो लांगुरिया है भक्ति गीत। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है, लांगुरिया क्या है, भक्ति गीत। नेक्स्ट है, गुजरों के अंदर गुजरों में अधिक मानी जाने वाली कैला देवी के मंदिर की प्रमुख विशेषता है कनक दंडवत। कनक दंडवत होती है यहाँ पर, और इनके भक्त इनके आराधना में प्रसिद्ध लांगुरिया का गीत गाते हैं। तो प्रसिद्ध लांगुरिया गीत गाते हैं, ठीक है, और कनक दंडवत देते हैं इसमें। अगला है, लांगुरिया गीत का संबंध किससे है। तो कैला देवी से संबंध है लांगुरिया गीत का। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लांगुरिया गीत किस मंदिर पर गाया जाता है। तो ये गाया जाता है कैला देवी के मंदिर पर। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, कैला देवी। नेक्स्ट है, पटेलिया बीछियो और लालर ये क्या है। तो पटेलिया बीछियो और लालर ये है राजस्थान के लोकगीत। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान के लोकगीत है पटेलिया बीछियो और लालर। नेक्स्ट है, तो ये क्या है, आदिवासियों के द्वारा मेवाड़ क्षेत्र में गाए जाने वाले प्रमुख लोकगीत है। किसके द्वारा गाए जाते हैं, आदिवासियों के द्वारा। नेक्स्ट है, पटेलिया बीछियो लालर और माछर ये क्या है। तो ये है मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत, ठीक है। पटेलिया बीछियो लालर और माछर क्या है, ये मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत है। नेक्स्ट है, पावना गीत कब गाया जाता है। पावना गीत कब गाया जाता है।
पावना गीत गाया जाता है जब ससुराल के अंदर जवाई का आगमन होता है उस समय पर। ठीक है, तो पावना गीत कब गाया जाता है? ससुराल में जवाई के आगमन पर। तो किसी घर में अगर ब्याह हुआ है तो ब्याहे जाने वाले व्यक्ति से संबंधित गीत गाए जाते हैं, वे गीत पावना कहलाते हैं। और ये गीत जो है भोजन कराते समय गाए जाते हैं, जिनमें मीठी मीठी गाली दी जाती है भोजन कराते समय। ये होते हैं पावना गीत। नेक्स्ट है पावना गीत जो है वो गाए जाते हैं। तो पावना गीत कब गाए जाते हैं? नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय गाए जाने वाला गीत है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नए दामाद को जो है खाना खिलाते समय गाए जाने वाला गीत है पावना। पंडित जसराज का संबंध किससे है? पंडित जसराज जी, तो इनका संबंध है मेवाती घराने से। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है, मेवाती घराना, पंडित जसराज। मेवाती घराने की बात करें तो उस्ताद गग्गे नज़ीर खां द्वारा प्रारंभ जयपुर की ख्याल गायकी का प्रसिद्ध घराना है, और पंडित जसराज जो है इसी घराने से संबंधित है। नेक्स्ट है नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है? नृत्य की कथक शैली की बात हो रही है, तो इसका आदिम यानी प्रारंभ का घराना वो है जयपुर। तो ऑप्शन नंबर 3 जयपुर हो जाएगा इसका। तो विद्वानों की ऐसी मान्यता है कि जो है कथक नृत्य की हिंदू शैली का प्रतिनिधित्व जयपुर घराना ही करता है। और जयपुर घराना जो कथक नृत्य शैली का आदिम घराना माना जाता है, मतलब प्रारंभ से। तो कथक नृत्य शैली की शुरुआत हुई कहाँ से? जयपुर से हुई एक तरीके से। और जयपुर घराने के कथक नृत्य के अंदर हाव भाव है, संगीत, मुद्राएं सभी सरल और ग्राम होती है। जयपुर घराने की वंश परंपरा 5 शाखाओं के रूप में पृथक पृथक गांव के व्यक्तियों के नाम में विकसित हुई। इन्हीं 5 शाखाओं के जो कथकों को जो है जयपुर घराना के नाम से जाना जाता है। तो इसमें पहला घराना है नायक नथुलाल जी का, दूसरा घराना है गिरधारी लाल का, तीसरा घराना है शंकर लाल का, और शंकर लाल और बद्री प्रसाद दोनों का है ना। और इसके बाद में चौथा घराना है पूर्णराम का, और पंचम शाखा है भानु जी की। तो इस तरीके से जो कथक नृत्य है वो क्या कौन से घराने से संबंधित है? ये है जयपुर घराने से संबंधित। नेक्स्ट है श्रावण मास के दौरान राजस्थानी स्त्रियों के द्वारा महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय लोकगीत का नाम बताइए। श्रावण मास के अंदर के दौरान राजस्थान की महिलाओं के द्वारा जो लोकगीत गाया जाता है वो होता है तीज का गीत। तो श्रावण मास में तीज गीत गाए जाते हैं। तो श्रावण में ढूंढाड़ मारवाड़ तीज जो पंचीड़ा लाल आची पड़ियारी पाची के जो है गीत गाए जाते हैं श्रावण मास के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक बताने कौन थे? तो ख्याल के जो जयपुर घराना था उसके प्रवर्तक थे मनरंग। तो इनका नाम याद रख लीजिए, मनरंग है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, मनरंग। जयपुर घराने की बात करें तो यह मनरंग यानी भूपत खां के द्वारा स्थापित ख्याल गायन शैली का एक घराना है। उल्लेखनीय है कि मनरंग जो है दिल्ली घराने के प्रवर्तक जो है सदरंग के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? ये सदरंग के पुत्र थे। इस घराने की प्रमुख उपशाखाएं हैं पटियाला घराना हुआ, इसके प्रवर्तक है फतेह अली एवं अली बख्श। कौन कौन है इसके? फतेह अली और अली बख्श। वह अतरौली घराना, ठीक है, साहब खां का है ये अतरौली घराना। इस तरीके से मनरंग जो है भूपत खां के द्वारा स्थापित है ये एक तरीके से। नेक्स्ट है मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक है? मरुभूमि के लोकगीतों की बात हो रही है, तो किस भावना के परिचायक है? तो उमंग के हैं, वियोग के भी हैं, हृदय की पीड़ा के भी है। तो इस तरीके से आंसर 4 हो जाएगा इसका, चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थानी लोकगीतों में
राजस्थानी लोकगीतों में मानव के सुख दुख का इतिहास, स्नेह और करुणा के विविध रंग और आंसू की मुस्कान के चित्र जो है विविध रूपों में प्रकट हुए हैं। कहीं पुत्र के जन्म पर हर्ष और उल्लास से भरे स्वरों में ये गीत गाए जाते हैं, तो कहीं शोक और वियोग के दर्द को भी उजागर करते हुए इन लोकगीतों को गाया जाता है। राजस्थानी लोकगीतों का परिवेश जो है बहुत व्यापक है। लोकगीतों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें व्यक्ति अपने अस्तित्व को सामूहिक जीवन में विलीन कर देता है। तो ये है लोक गीतों की विशेषता। अगला है राजस्थान में झोरावा गीत, बताइए क्या है। तो झोरावा गीत एक विरह का गीत होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका, विरह गीत। तो जैसलमेर क्षेत्र में पति के परदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाला गीत क्या कहलाता है? झोरावा गीत कहलाते हैं। कहाँ गाए जाते हैं? जैसलमेर के क्षेत्र में। झोरावर लोकगीत का संबंध कहाँ से है? तो अभी हमने पढ़ा जैसलमेर से है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जैसलमेर। नेक्स्ट है ढोलार। राजस्थानी लोकगीत में जो किसके अवसर पर गाए जाते हैं? होलार राजस्थानी लोकगीत ये गाए जाते हैं शिशु का जन्म होने पर। तो शिशु का जन्म होने पर गाए जाने वाले गीत कौन से हैं? होलार गीत। तो याद रखिए आंसर होलार। पुत्र के जन्म के उत्सव पर जच्चा या होलर नामक जो है मंगल गीत गाए जाते हैं, ठीक है। तो कब गाए जाते हैं? जच्चा के जन्म पर गाए जाते हैं ये। और निम्नलिखित में से नेक्स्ट है कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में शामिल नहीं है? तो ढोला, आला, ध्रुपद और बारहमापा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 3 तो ध्रुपद शैली है वो लोक गायकी की श्रेणी में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ध्रुपद गायकी का आरंभ किया था राजा मानसिंह तोमर के शासनकाल में। राजस्थान में सर्वप्रथम बहराम खां महाराजा राम सिंह के दरबारी गायक थे ने इस गायकी का प्रचार किया और इसके डागर घराने को विकसित किया था। कौन से घराने को? डागर घराने को विकसित किया था। अकबर के समय में तानसेन और उनके गुरु स्वामी हरिदास, नायक बैजू और गोपाल आदि जो है प्रख्यात ध्रुपद गायक थे। तो इनका ध्यान रखना है कौन कौन से ध्रुपद गायक है। स्वामी हरिदास है, नायक बैजू है और गोपाल, ये है ध्रुपद गायक। अगला है ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था राजा मानसिंह तोमर के शासनकाल में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, राजा मानसिंह तोमर। निम्नलिखित में से किस संगीतकार का संबंध ध्रुपद से है? तो ध्रुपद से संबंध हमने अभी पढ़ा है ऊपर, स्वामी रामदास का संबंध है ध्रुपद से। और ये जो है इसका आरंभ हुआ था स्वामी राजा मानसिंह तोमर के शासनकाल में। अगला है राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? उमर फारूक मेवाती, इनका संबंध बताना है किस क्षेत्र से था। तो इनका संबंध था संगीत के क्षेत्र से। तो ये है उमर फारूक मेवाती। ये जो है भपंग के वादक है उमर फारूक मेवाती। नेक्स्ट है गोहरहारी, डागुरी और खंडारी का संबंध किससे है? गोहरहारी, डागुरी और खंडारी, इनका संबंध बताना है किससे है। तो इनका संबंध है ध्रुपद गायकी से। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्रुपद गायकी, ठीक है। तो गोहरहारी, डागुरी और खंडारी का संबंध है ध्रुपद गायकी से। अगला बताना है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि मध्यकाल में जो है ध्रुपद की निम्नांकित 4 शैलियाँ और वाणियाँ प्रसिद्ध थी ध्रुपद की, ठीक है। पहली है गोहरहारी वाणी, दूसरी है खंडार वाणी, तीसरी है डागुर वाणी और चौथी है नौहार वाणी। तो 4 जो वाणियाँ हैं ये याद कर लीजिए, ये किसकी है? ध्रुपद की 4 शैलियाँ हैं या इनको वाणियाँ भी कह सकते हैं। गोहरहारी वाणी, खंडार वाणी, डागुर वाणी और नौहार वाणी। तो गोहर वाणी की उत्पत्ति जो है ग्वालियर से हुई है और इसके प्रवर्तक है तानसेन। इसके प्रवर्तक कौन है? तानसेन को माना जाता है। खंडार वाणी की बात करें तो उनियारा के निकट खंडार के शासक थे सम्मोहन सिंह। सम्मोहन सिंह इसके प्रवर्तक माने जाते हैं खंडार वाणी की। और इनके पुत्र थे मिश्री सिंह की शादी जो है तानसेन की पुत्री थी सरस्वती, इनके साथ हुई थी।
तीसरा है डागुरवाणी। डागुरवाणी के प्रवर्तक है ब्रजनंद डागर, तो इनका नाम ध्यान रखिए, ब्रजनंद डागर। परंतु बहराम खां डागर जो है इसके प्रसिद्धि के उच्च स्तर पर इन्होंने इसको प्रतिष्ठित किया। और चौथा है नौहारवाणी। तो नौहारवाणी के प्रवर्तक कौन है? श्रीचंद नौहार। तो इनके प्रवर्तक ध्यान रख लीजिए, गोहरवाणी के तानसेन, खंडारवाणी के कौन है? सम्मोहन सिंह। इसके बाद में है डागुरवाणी वाणी, इसके है ब्रजनंद डागर। लेकिन जो प्रसिद्धि मिली वो किसके काल में मिली? बहराम खाके में। और चौथा है नौहारवाणी, इसके श्रीचंद नौहार थे। तो इस तरीके से ये है ध्रुपद की 4 शैलियाँ। नेक्स्ट है, तो जयपुर में जो है रामगंज चौपड़ के आगे तेलियों के रास्ते में जो है वो डागुर घराने का पुश्तैनी मकान है। बहराम खां की चौखट के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। हर वर्ष संगीत समारोह यहाँ पर आयोजित होता है। अगला है, राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस गायन से है? तो किससे है? गायन से है। तो ये कबीर यात्रा का संबंध किससे है? गायन से है। राजस्थान पुलिस के द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द एवं सामाजिक सद्भावनाओं को बनाए रखने की दिशा में पर्यटन एवं लोकायन संस्थान के सहयोग से प्रतिवर्ष राजस्थान कबीर यात्रा का आयोजन किया जाता है। तो ये राजस्थान की कबीर यात्रा का आयोजन कब होता है? प्रतिवर्ष किया जाता है। अगला है, जला गीत जो है स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? जला गीत। तो जला गीत गाया जाता है वर की बारात का डेरा देखने जाने पर, ये होता है जला गीत। ध्यान रखना है, याद रखना है कि वर की बारात का जब डेरा देखने जाते हैं उस टाइम पर गाया जाता है जला गीत। तो जला का अर्थ है विवाह में बारातियों का डेरा देखने के प्रसंग में वर वधु और पक्ष की स्त्रियों के द्वारा गाया जाने वाला गीत कहलाता है जला। कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। पहला है इसमें घोड़ी गीत, जच्चा गीत, जला गीत और रसिया गीत। तो सुमेलित नहीं है बताना है। तो जला गीत हमने अभी बताया कि ये बालक के जन्म के पश्चात पूजन के समय ये गीत नहीं गाया जाता, ये गीत गाया जाता है बारात का डेरा देखने के प्रसंग में। ठीक है, तो जब बारात आती है तब वधु पक्ष की स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है जला। जच्चा गीत है परिवार में बालक के जन्म के समय। घोड़ी गीत है वर निकासी के समय, घुड़ चढ़ी रस्म के समय। और रसिया गीत है होली के उत्सव पर। तो इस तरीके से ये सही हो जाएंगे। तो तीसरा ऑप्शन इसमें सही है, जला गीत इसमें मतलब सुमेलित नहीं है। अगला है, राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो शास्त्रीय गीत कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक ये माने जाते हैं ऑप्शन नंबर बी, भानुजी महाराज। ठीक है, तो प्रमुख संगीत घराने और उनके प्रवर्तक दे रखे हैं। जयपुर घराने के हैं मनरंग या भूपत खां, इनका नाम है, दोनों ही बोल सकते हैं, मनरंग या भूपत खां। डागर घराना के हैं बहराम खां डागर। सेनिया घराना के हैं तानसेन के पुत्र सूरत सेन। रंगीला घराना के हैं रमजान खां मियाँ रंगीले। कथक घराना जयपुर के हैं भानुजी महाराज। और मेवाती घराने के हैं उस्ताद घम्मी नाजिर खां। ये याद रखने हैं आपको सारे। जयपुर घराने के तो है मनरंग या भूपत खां, और इसी में है कथक घराना, इसके हैं भानुजी। मेवाती घराने की बात करें तो इसके हैं उस्ताद गग्गे नाजिर खां। डागर घराना तो बहराम खां डागर है इसके। सेनिया घराना के हैं तानसेन के पुत्र सूरत सेन। और रंगीला घराना के हैं रमजान खां मियाँ रंगीले। अगला है, कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? पर्वतीय क्षेत्र का लोकगीत कौन कौन से है और कौन कौन से नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें? कुर्जा नहीं है जो पर्वतीय क्षेत्र का है जो। बाकी पटेलिया है, बीचिया है और लालर है, ये सब आदिवासियों के गीत हैं और पर्वतीय क्षेत्र के हैं। कुर्जा क्या है? कुर्जा प्रवासी पक्षी को आधार बनाकर वियोगिनी स्त्री के द्वारा गाया जाने वाला है ये विरह गीत। विरह गीत है, ध्यान रखना कुर्जा। और इसके बोल क्या है? कूंजा एक म्हारो भंवर मिला दो रे। ठीक है, तो इसके बोल है ये। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है, यह किसका कथन है? तो लोकगीत जो है किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है, ये किसने कहा? तो आपको आंसर याद रखना है इसका, किसने कहा है ये? तो ये कहा है
देवेंद्र सत्यार्थी ने। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, देवेंद्र सत्यार्थी। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जो है ये इनका मूल नाम था देवेंद्र बत्ता। तो और ये लोकगीतों के जो है लोकगीत अध्ययन के प्रणेताओं में से एक रहे हैं। इन्होंने देश के कोने कोने की यात्रा करके वहाँ के लोक जीवन, गीतों और परंपराओं को संग्रहित करके उनको आत्मसात किया। तो इस तरीके से इसका सही आंसर है देवेंद्र सत्यार्थी। इन्होंने क्या कहा है कि ये जो गीत है, लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोले चित्र होते हैं, ये बोला है देवेंद्र सत्यार्थी ने। अगला है रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? तो रतवाई लोकगीत ये गाए जाते हैं मेवात के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, मेवात। अगला है ओल्यू राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? ओल्यू 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 का मतलब होता है, तो ओल्यू जो है ये कब गाए जाते हैं? ये गाए जाते हैं पुत्री विवाह के विदाई गीत के रूप में ओल्यू गाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, पुत्री के विवाह के विदाई गीत है ये। ओल्यू की बात करें तो विवाह के अवसर पर महिलाओं के द्वारा बेटी की विदाई पर घर की स्त्रियों के द्वारा मन हल्का करने के लिए गाए जाने वाला गीत है ओल्यू। ठीक है, बेटी की विदाई हो गई, उसके बाद में जो मन को हल्का करने के लिए गीत गाए जाते हैं उनको कहते हैं ओल्यू। अगला है घूघरी केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? घूघरी केवड़ा ये लोकगीत है मरुस्थलीय क्षेत्र के। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं राजस्थान के जो लोकगीत है, ठीक है, उनके बारे में कुछ शॉर्ट नोट्स। तो इसमें पहला लोकगीत है लांगुरिया। ठीक है, तो लांगुरिया जो गीत है वो करौली क्षेत्र का है और केला देवी का जब मेला भरता है चैत्र माह के अंदर तब ये गाए जाते हैं लोकगीत। तो केला देवी की आराधना में भक्तों के द्वारा केला मैया के भवन में डुडवन खेले ले लांगुरिया वीर रस के हैं ये। ठीक है, वीर रस के हैं ये करौली के जो लांगुरिया गीत है वो। दूसरा गीत है पंछीड़ा, ये हाड़ौती और ढूंढाड़ क्षेत्र के हैं और ये मेले के अवसर पर गाए जाते हैं पंछीड़ा गीत। अलगोजा ढोलक मंजीरों के साथ सामूहिक वादन गायन होता है और यहाँ पंछीड़ा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? प्राणों के लिए किया गया है, इसलिए इनको बोलते हैं पंछीड़ा गीत। तीसरे लोकगीत है बिछुड़ा। बिछुड़ो भी हाड़ौती क्षेत्र के हैं और किसी भी समय ये गाए जाते हैं। बिच्छू के डंक से मरणासन्न पत्नी के द्वारा पति को दूसरे विवाह का संदेश देने के लिए मैं तो मरी होती आज खा गयो बैरी बिछुड़ो को दूसरे विवाह का संदेश देने के लिए ये गाया जाता है। हाड़ौती का है ये गीत, ध्यान रखना। चौथे नंबर का है चिरमी। चिरमी जो है लोकगीत ये है मालवा का। तो ये चिरमी पौध का प्रतीक है, चिरमी का एक पौधा होता है उसका प्रतीक है ये। नववधु को अपने भाई या पिता की प्रतीक्षा के समय की मनोदशा का वर्णन है इसमें, चिरमीरा डाला चार। ठीक है, तो ये गाना आपने सुना होगा, चिरमीरा डाला चार। इस तरीके से ये चिरमी गीत मालवा का प्रसिद्ध है। अगला जो लोकगीत है वो है आपका सुवटिया। सुवटिया गीत गाए जाते हैं मेवाड़ और ये पर्वतीय क्षेत्र के हैं, कभी भी या वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। विरह के गीत है ये और भीलनी स्त्री के द्वारा पति को संदेश दिया जाता है इसके अंदर, सुवटिया गीत के अंदर। अगला है हमसीडो। हमसीडो हमने पढ़ा है कि ये एक युगल गीत है। हमसीडो भील स्त्री और पुरुषों द्वारा किया जाता है और ये किया जाता है मेवाड़ या पर्वतीय प्रदेश में। और लास्ट में है रसिया गीत, ये है धौलपुर, भरतपुर और करौली का। और ये माखन चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊँ तो इस तरीके के इसमें लोकगीत गाए जाते हैं।